नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माटी मानुस जल जंगल ज़मीन की आवाज़, आपका चैनल। आज सावधान उत्तराखंड में जोधपुर के एक ऐसे हत्याकांड की बात मैं आपको बताने जाऊंगा, जहां पर हत्या करने वाले हत्यारे ने पहले गूगल में सर्च किया कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नर्क जाऊंगा। फिर जहरीली दवाओं के नाम खोजे, फिर खोजा कि सबसे आसान मौत किस तरीके से होती है, और फिर क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के एपिसोड देखे और फिर कर दिया खतरनाक कांड। इस कहानी को सुनने से पहले चैनल पे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख थी 3 नवंबर। जोधपुर, जो कि राजस्थान का एक शहर है, एक किसान जिसका मैं यहाँ पर काल्पनिक नाम आपको बताऊंगा। इस किसान का काल्पनिक नाम उमेश हम रख लेते हैं। ये दरअसल जो इस कहानी में अपराधी है, जिसने खुद समेत 5 लोगों की हत्या कर दी, दरअसल ये चरस और गांजे का बहुत बड़ा नशेड़ी हुआ करता था। और इस बात को लेकर के इसके माँ, बाप, बीवी, बच्चे, परिवार में सभी से बड़े ही कटु संबंध थे। और परिवार इस पर दबाव बनाता था कि तू अपने नशे छोड़ दे। लेकिन इस कहानी में टर्न और ट्विस्ट तब आता है जब हमारी इस कहानी का विलन ये अपराधी उमेश ये तय कर देता है कि मैं इस परिवार से ही मुक्ति पाऊंगा, और इससे पहले कि मैं अपना नशा छोड़ूं, इन लोगों को मैं दुनिया छोड़ा दूंगा। तो सबसे पहले वो एक स्मार्टफोन खरीदता है। गौरतलब है कि आज से पहले उसने कभी स्मार्टफोन चलाया नहीं था। स्मार्टफोन खरीदता है और उस स्मार्टफोन को चलाना सीखने के लिए करीब करीब 3 महीने का वक्त लेता है, और अपने घर वालों से ही गूगल सर्च करना और यूट्यूब में वीडियो देखना अपने बच्चों से सीखता है। उसके बाद इन लोगों की हत्या का प्लान बनाता है। उसके सर्चिंग टर्म्स जब पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, उसके बाद इसके फ़ोन की जांच हुई तो गूगल में से वो क्या क्या चेक करता था कि अगर मैं अपने परिवार की हत्या करूं, किसी की हत्या करने के बाद स्वर्ग जाऊंगा कि नर्क जाऊंगा, वो कौन सी जहरीली दवाएं हैं जिनसे आसान मौत हो जाती है। इसके अलावा क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के कई सारे एपिसोड उसने देखे, और उसके बाद उसने आखिरकार एक प्लान बना दिया। वो प्लान जो उसने सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल या किसी गूगल के सीरियल से देखा होगा, जिसमें उसने नशीली दवाओं यानी जो नींद की दवाएं होती हैं, उनके ओवरडोज से होने वाली मृत्यु की बात। तो उसने एक रात बहुत सारी दवाएं खरीदी और उसे खाने में मिला दिया और इंतज़ार करने लगा परिवार के सदस्यों की मौत का, ताकि उसके बाद वो खुद आत्महत्या कर सके। लेकिन कुछ चमत्कार रहा या कुछ भी रहा, उसके उस दिन सदस्यों की मृत्यु नहीं हुई, जिस बात से वो फ्रस्ट्रेट हो गया। और अगले दिन उसने फिर से दवा मिलाई और नींद में ही अपने परिवार के सदस्यों के कुल्हाड़ी से काट के हत्या कर दी, और एक एक करके कुछों को पानी में फेंक दिया, कुछों को कुल्हाड़ी से काट के हत्या कर दी, और उसके बाद खुद भी पानी में कूद करके आत्महत्या कर ली। जिसने भी ये कहानी सुनी वो दंग रह गया, वो परेशान रह गया। आज के इस सावधान उत्तराखंड की कहानी से दोस्तों हमें 2-3 चीज़ें सीखने को मिलती है कि आखिरकार नशा किस प्रकार हंसते खेलते परिवारों का सर्वनाश कर देता है, और परस्पर आपस में की गई लड़ाई और परिवार के बीच नहीं बिठाया गया सामंजस्य कैसे बड़े बड़े परिवारों को मिट्टी में मिला देता है। और ये मोबाइल फ़ोन जो सूचना क्रांति का एक युग है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो निश्चित ही ये एक बड़ा घातक परिणाम भी ला सकता है। आपको आज की कहानी के बारे में जो भी कमेंट करने हैं आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका उत्तर दिया जाए।
और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।